नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम उत्तर प्रदेश स्पेशल देख रहे थे, यानी यूपी स्पेशल के बारे में हम देख रहे थे। इसमें देखिए, आप कोई भी एग्ज़ाम दें, यूपी से रिलेटेड अगर एग्ज़ाम है तो ये आपके मतलब काम के क्लास है, ठीक। और इसमें हम बहुत अच्छी तरह से सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज से हम जो है टॉपिक पे चले जाएंगे, मतलब थोड़ा बचा है इंट्रोडक्शन फैक्ट के रूप में। उसके बाद हम जब टॉपिक पे जाएंगे तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें हम अच्छे से देखेंगे और डिस्कस करेंगे। देखिए 2 क्लासें मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। ये हमारी तीसरी क्लास है, तो आप ध्यान से देखिएगा और सारी चीज़ें माइंड में सेट करते चले जाइएगा, ठीक। देखिए एक बार में कोई राजा नहीं होता है, लेकिन एक दिन सब लोग राजा होता है। कहने का मतलब ये हो कि एक बार कोई पढ़ेगा तो उसे माइंड में नहीं तुरंत बैठ जाता है। जब आप 1-2 बार पढ़ेंगे, 2-3 बार, अगर कोई भी चीज़ को आप 3 बार पढ़ लिए, मतलब 3 बार ऐसे पढ़ लीजिए और ऐसे टिक लगा दीजिए 3 बार, तो यकीन मानिए आपका काम हो जाएगा। जहाँ आप सिलेबस नोट करें ना, जैसे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की जाती है बताऊँ। देखो यहाँ पे जो सिलेबस जैसे आप नोट करें, तो सिलेबस के आगे जैसे हिंदी एक बार पढ़ चुके हैं, यहाँ लगा दीजिए चिन्ह। दोबारा पढ़ें तो यहाँ फिर लगा दीजिए। जैसे यूपी स्पेशल एक बार पढ़े हैं, यहाँ लगा दीजिए। दोबारा पढ़ें तो फिर लगा दीजिए। 3 बार अगर आपके ये गोले बन गए हर मतलब सिलेबस के आगे, बस आपकी तैयारी हो चुकी। ये मेरा मानना है, क्योंकि मैं ऐसे ही करता हूँ, आप भी ऐसे करिए, देखिएगा बेनिफिट होता है कि नहीं। क्योंकि खुशी मिलती है जब आप एक बार लगाते हैं तो थोड़ा खुशी, दोबारा तो कहते हैं अरे वाह मैंने 2 बार रिवीजन कर दिया, तिबारा तो 3 बार हो गया, समझा कि नहीं। तो ये चीज़ ऐसे करिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा ज्ञान बहुत हानिकारक हो जाएगा फिर, ठीक है। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन बताना भाई मेरा फ़र्ज़ है। देखिए यहाँ पे हम टॉपिक नंबर यही देख रहे हैं, संक्षिप्त परिचय। आज हमारा ये आज ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा संक्षिप्त परिचय। और दूसरी चीज़ ये हो जाएगी कि आज हम टॉपिक पे चले जाएंगे। ये हमारा जो आज का टॉपिक हो जाएगा, इस पे हम पहुंच जाएंगे, ठीक। तो देखते हैं, इसमें हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला टॉपिक कौन सा है। देखिए आप कोई भी एग्ज़ाम दें, यूपीपी दें, यूपी जूनियर असिस्टेंट दें, आरओ दें, कोई भी एग्ज़ाम दें, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ देखिए लिखा है कि प्रदेश, ये सारी चीज़ें हम देख चुके थे, मुरादाबाद भी देखे थे, लेकिन हम मुरादाबाद से स्टार्ट करते हैं। अमेठी तक तो देख ही चुके थे, बिजनौर भी देखे थे, लेकिन चलो मुरादाबाद से स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुरादाबाद में देखिए जिला मुख्यालय क्या है, मुरादाबाद है। जनसंख्या कितनी है तो 47 लाख है। तहसील 4 हैं, विकास खंड 8 है। देखिए हम बता रहे थे कि ये सारी चीज़ें हमारे काम की नहीं हैं, ना हमें ये इतना डीपली पूछेगा कभी, ना हमें याद करना है। फर्जी चीज़ें माइंड में बैठाना नहीं है, कई बार बता चुका हूँ। हमें ये सब देखना है, कौन सा, जैसे पर्यटन स्थल यहाँ, वो भी जो इम्पोर्टेंट होंगे, वो सारी चीज़ें नहीं। देखिए प्रमुख पर्यटन स्थल साईं मंदिर है, गौतम बुद्ध पार्क है। हस्तशिल्प क्या है, पीतल का काम होता, मुरादाबाद पीतल का बर्तन, ध्यान दीजिएगा। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में हैं। और देखिए स्वर्णकारी, वस्त्र छपाई, लकड़ी का काम, कसीदाकारी, स्याही कलम और नक्काशी। एक जिला उत्पाद में क्या है, धातु शिल्प है। क्या है, धातु, पीतल क्या है, धातु है। अगला है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाले तो छोड़ने नहीं। यहाँ लिखा है कि इस जिले में मुगल सम्राट शाहजहां के पुत्र मुराद के नाम पर रखा गया है। मुरादाबाद किसके नाम पे रखा है, शाहजहां के पुत्र के नाम पे। योगी जी कहो इसका नाम बदल भी दें, कभी भी, उन्हें पता नहीं होगा, नहीं तो बदल देते। और लिखा, और यह रामगंगा नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। अगला है मुरादाबाद प्राचीन समय से ही हस्तकला, पीतल के उत्पादों पर की गई हॉर्न हैंडीक्राफ्ट के रूप में प्रसिद्ध है, तो ये याद रखिएगा। अगला है बिजनौर। मैंने कहा था कि गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती, बिजनौर से, और निकलती कहाँ, बलिया से। बी से बिजनौर, बी से बलिया, ठीक, याद रखिएगा। अब देखिए जिला मुख्यालय यहाँ बिजनौर है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद जनसंख्या कितनी है, 36 लाख है। तहसील 5 है और विकासखंड 11 है। देखिए जो जिस जिले का है वहाँ का याद रख सकता है कि हमारे ज़िले में कितनी तहसीलें हैं, कितने जो है विकासखंड है, जानकारी के लिए, लेकिन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। वहाँ पर्यटन स्थल देख लीजिए, दरगाह आलिया, नभज ए हिंद, जोगिमपुरी, नजीबाबाद। उसके बाद बिदुर कुटी है। और एक जिला उत्पाद में क्या है, काष्ठ कला है। इम्पोर्टेंट नहीं कुछ भी। अब देखिए यहाँ अन्य में इम्पोर्टेंट है, यहाँ यह कौरव पांडवों तथा राजा दुष्यंत की कार्यस्थली है। अकबर के मंत्री अबुल फजल का संबंध भी बिजनौर से है। कभी भी पूछा जा सकता है कि अब अकबर के मंत्री अबुल फजल का संबंध किस राज्य से है, सॉरी किस जिले से है यूपी के, तो हम बताएंगे बिजनौर से है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है, बिजनौर में, ये चीज़ हम बता ही चुके। अगला है रामपुर। रामपुर का मुख्यालय कहाँ, रामपुर। आप बताइए, पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा। जनसंख्या 23 लाख है और तहसील कितनी है तो 6 हैं, विकास खंड 6 हैं, ठीक। अब देखिए पर्यटन स्थल में देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिखा है कि रामपुर का किला है,
राजा लाइब्रेरी है और गांधी समाधि रामपुर। ठीक, अगला दिया है एक जिला एक उत्पाद में पैच वर्क के साथ एप्लिक वर्क, जरी, पैच वर्क एवं मेंथा, ये होगा रामपुर। अन्य तथ्य, देखिए अन्य तथ्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है जहाँ तक, और कुछ चीज़ें हैं ऐतिहासिक पर्यटन स्थल और एक जिला एक उत्पाद में इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा रजा अली खां रामपुर के अंतिम नवाब थे। रामपुर का नाम राजा राम सिंह के नाम पर नवाब फैजुल्ला खान द्वारा किया गया था। रामपुर घराना नृत्य से जुड़ा है। रामपुर घराना नृत्य से जुड़ा एक संगीत घराना है। कौन सा है? संगीत घराना। अगला है अमरोहा। अमरोहा के ढोलक बहुत फेमस है। ठीक, ये हम लोग को देख चुके हैं शायद, अमरोहा की ये सारी चीज़ें देख चुके हैं क्या कल? चलो देख लेते हैं फिर से। अमरोहा की क्या ढोलक, देखिए यहाँ ये हो जाएगा अमरोहा, इसकी जनसंख्या 18 लाख हो जाएगा। तहसील कितनी है? 4 है। विकासखंड 6 है। देखिए पर्यटन व ऐतिहासिक स्थल में मजार साहब, बिलाय साहिब व वासुदेव मंदिर और तुलसी पार्क। थोड़ा जूम कर दूँ नहीं भाई, एक कमेंट करेगा। यहाँ लिखा प्रमुख उद्योग क्या है? चड्ढा, रबड़, शिवालिक, सेल्यूलोज। उसके बाद एक जिला उत्पाद में वाद्य यंत्र, ढोलक याद रखिएगा बस। रेडीमेड गारमेंट्स भी है लेकिन ढोलक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अमरोहा के ढोलक। अन्य तथ्य में देखिए 1801 ईस्वी में अमरोहा का क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया। 1997 को उत्तर प्रदेश सरकार ने अमरोहा जनपद का गठन किया। प्राचीन काल में अमरोहा पर लंबे समय तक राजपूत वंश का शासन था। ठीक, अगला है संभल। संभल इसका मुख्य, देखिए मुख्यालय इंपॉर्टेंट है क्योंकि हट गया इस बार। बहजोई है। क्या है? बहजोई। जनसंख्या कितनी है? 21 लाख है लगभग, मान के चलिएगा। ठीक, हम लगभग पढ़ा रहे हैं। तहसील कितनी है? 3। विकासखंड 8 है। ऐतिहासिक स्थल में कौन से हैं? देखिए इंपॉर्टेंट है, श्री कल्की विष्णु मंदिर, घंटाघर है, तोता मैना की कब्र है, जामा मस्जिद आदि है। एक जिला के उत्पाद में हस्तशिल्प या हॉर्न बॉन है। अगला क्वेश्चन है कि अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? 28 सितंबर 2011 को भीमनगर के नाम से इस जिले का गठन किया गया। वर्ष 2012 में तत्कालीन निर्माण कार्य करवाया गया। प्रदेश सरकार ने भीमनगर का नाम बदलकर संभल कर दिया। संभल में बाबर द्वारा बाबरी मस्जिद अवस्थित है। संभल में बाबर द्वारा बाबरी मस्जिद अवस्थित है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आएंगे आगरा मंडल। देखिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं वो बता देता हूँ, इतनी चीज़ें आपको कैरी करना है बस, बाकी चीज़ें छोड़ देना है। सारा हमें नहीं पढ़ना दोस्त, याद रखिएगा ना, ये फैक्ट है, फैक्ट हमें फैक्ट की तरह पढ़ना है। इसके बाद अभी फैक्ट जब कंप्लीट हो जाएंगे 75 जिले, उसके बाद फिर हमारी जो है थ्योरी, कॉन्सेप्ट, ट्रिक, सारी चीज़ें फिर चलेंगी अच्छे से और आपके पीवाईक्यू भी सॉल्व होने लगेंगे। ठीक, तो आप टेंशन न लीजिए, आराम से पढ़ते रहिए। देखिए मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं, जितनी चीज़ें बेस्ट होंगी एग्जाम के लिए मैं कराऊंगा। आप फिर उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करिएगा ये पूरी कंप्लीट होने के बाद। आप अगर यूथ का करा दिया हूँ, यूथ कंपटीशन का, वो भी अगर कर लेंगे, वो पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपके होने लगेंगे। ठीक, तो ये इसका मुख्यालय आगरा है। 44 लाख जनसंख्या है। और क्या है? तो 44 लाख जनसंख्या हो गई। उसके बाद देखिए इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए तहसील कितनी है? तो 6 हैं और विकासखंड 15 हैं। यहाँ देखिए अब ऐतिहासिक स्थल कौन से? एतमाउद्दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा में है। ताजमहल आगरा में, लाल किला आगरा में है। फतेहपुर सीकरी कहाँ? आगरा में। इंपॉर्टेंट है दोस्त यार, ये वाला भूलना नहीं है। ठीक, एक जिला उत्पाद में चमड़ा उत्पादन है, स्टोन मार्बल से निर्मित हस्तशिल्प है। अब देखिए अन्य तथ्य में क्या है? आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की, मैंने प्रैक्टिस सेट में हज़ारों बार बताया है। और इसके पश्चात इसे राजधानी बनाया गया। उसके बाद फिर आगरा ब्रिटिश काल में 1936-38 में उत्तर प्रदेश तत्कालीन उत्तर पश्चिम प्रांत की राजधानी रही। ये चीज़ सबसे शुरू में देखे थे। आगरा में शाहजहाँ द्वारा निर्मित ताजमहल, मोती मस्जिद व स्थापत्य कला के सर्वश्रेष्ठ नमूने हैं। अगला है कि आगरा स्थित ताजमहल, किला, फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। मैंने बताया था ये दोनों 1983 में शामिल किए गए। और सीकरी, छींकरी यानी 1986। देखिए इसकी लॉजिक मैंने बताया ना कि छींकरी यानी सीकरी, तो छींकरी से 86। ठीक, इस तरह आगरा में यमुना नदी के पूर्वी तट पर एतमाउद्दौला का मकबरा है। नोट 1, सुर सरोवर पश्चिम बिहार, वर्ष 1991 में आगरा में स्थित है। चंबल वन्यजीव घोषित किया गया 1979 में, आगरा एवं इटावा में स्थित है। अगला फिरोजाबाद। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। उसके देखिए यहाँ मुख्यालय फिरोजाबाद, जनसंख्या 24 लाख, तहसील 5 है और विकासखंड 9 है। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि प्रमुख पर्यटन स्थल व ऐतिहासिक जैन मंदिर है, चंदावर गेट है, वैष्णो देवी मंदिर है। ये देखिए दूसरी मंदिर माता है, वो अलग है, ये अलग है। सूफी साहब मजार है, कोटला का किला है, श्री हनुमान मंदिर है, माता टीला मंदिर है आदि। हस्तशिल्प में कांच एवं पोटरी है। एक जिला उत्पाद में कांच के उत्पाद है, जैसे चूड़ी है तो कांच से ही बनती है ना।
अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अन्य महत्वपूर्ण तत्व में फिरोजाबाद का प्राचीन नाम है चंदवार बताया गया है। फिरोजाबाद का यह वर्तमान नाम 1566 में मुगल बादशाह अकबर के मनसबदार फिरोज शाह के नाम पर रखा गया। आगरा से 40 किलोमीटर दूर फिरोजाबाद चूड़ियों के निर्माण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक, अगला है 5 जनवरी 1989 को प्रदेश सरकार द्वारा आगरे जिले को विभाजित कर फिरोजाबाद जिला बनाया था। आगे बढ़ते, अगला है मैनपुरी। मैनपुरी, इटावा, ये सब तो मैनपुरी है। ठीक, डिम्पल भाभी हमको लगता है यहीं से चुनाव लड़ी थी, मैनपुरी से। अब देख लीजिए भैया, ये देखिए सॉन्ग की वजह से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो है वहाँ मतलब थोड़ा बहुत ट्रेंडिंग में रहते नहीं है, तो यूट्यूब खोलो तो यही है, शायद यहीं से थी, हमें इतना याद नहीं। देखिए जनसंख्या कितनी है, 18 लाख है। तहसील कितनी है, तो 6 है। और विकास खंड कितने हैं, तो 9 है। प्रमुख पर्यटन स्थल व ऐतिहासिक स्थल कौन है, देखिए समान पक्षी विहार, शीतला माता मंदिर, महाराजा चेत सिंह का किला है, च्यवन श्री आश्रम है, च्यवन ऋषि आश्रम। एक जिला उत्तर में है तारकसी कला। यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य में है कि यह तंबाकू के लिए फेमस है, इंपॉर्टेंट है तंबाकू। और उसके बाद मैं तंबाकू नहीं इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तंबाकू के लिए फेमस है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, नहीं तंबाकू नहीं इंपॉर्टेंट है, उसे नहीं खाना कभी। देखिए मैनपुरी गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र में स्थित जिला है। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में मैनपुरी में स्थित रेजिमेंट ने ब्रिटिश शासन का खुलकर विरोध किया। आओ मथुरा में चलते हैं। हेमा मालिनी जी यहाँ से चुनाव जीती हैं। ठीक, मथुरा में क्या है, जनसंख्या कितनी है, 25 लाख। तहसील 5, विकास खंड 10। उसके बाद देखिए प्रमुख पर्यटन स्थल ऐतिहासिक स्थल है गोवर्धन, गोकुल, वृंदावन, राधाकुट, बरसाना, नंदगांव, बालादेव यानी बदाऊजी। हस्तशिल्प है गिलट के आभूषण है, तुलसी कंठी माला है। पीतल की मूर्तियाँ, मैंने कहा था पीतल के बर्तन मुरादाबाद और पीतल की मूर्तियाँ जो है मथुरा। याद रखिए दोनों है। और मैं कम्युनिटी पोस्ट में जो क्वेश्चन करता हूँ ना दोस्तों, वहाँ ज़रूर आप लोग सॉल्व करिए, वो मतलब सबसे यूनिक होते हैं। वहाँ ट्रिक भी बता देता हूँ किसी किसी क्वेश्चन में, जो सरल होता है। मतलब सरल क्या, मतलब ट्रिक सरल होती नहीं है, लेकिन दिक्कत ये होती है लिखने में दिक्कत होती है ट्रिक। देखिए समझा तो सकता हूँ तुरंत, लेकिन लिख नहीं सकते। जैसे देखो मूंगफली में कौन सा रोग होता है, टिक्का रोग होता कि नहीं, कौन सी होता है, टिक्का। ठीक, तो ये सरल है, ये मैं समझा सकता हूँ। मूंगफली को जब हम फोड़ते हैं तो टिक की आवाज़ आती है, टिक 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 टिक, तो टिक से टिक्का। तो ये देखो सिंपल है, मैं समझा सकता हूँ। लेकिन कोई ट्रिक जब हार्ड रहती है, जैसे देखिए एक और ट्रिक बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर हम पूछे कि मैग्नीज किसके शासनकाल में आया, मेगस्थनीज। ठीक, मेगस्थनीज किसके शासनकाल में आया, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया। ठीक, तो अब देखिए चंद्रगुप्त यानी वो गुप्त है, चीज़ें क्या हैं, गुप्त है, गुप्त है कि नहीं। तो जब चीज़ें गुप्त, तो मैग्नीज क्या होता है, मैग्नीज। अब देखिए मेगस्थनीज को हम रिलेट करेंगे मैग्नीज से, किससे, मैग्नीज मेगस्थनीज। मैग्नीज कहाँ रहती है, सर पृथ्वी के नीचे रहती है, गुप्त अवस्था में रहती है, गुप्त चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, तो इस तरह मतलब याद कर सकते हैं आप, कब मतलब कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने कहा था टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आया, और जो है कैप्टन हॉकिंस भी किसके शासनकाल में आया, तो जहांगीर के शासनकाल में आया। जहांगीर, अभी ऊपर देखिए थे इनका नाम, तो देखिए जहांगीर यानी एक बर्तन था, मतलब एक कुकर आता हॉकिंस कंपनी का, हॉकिंस शायद हॉकिंस ऐसे कुछ रहता है, एक कुकर आता है तो हॉकिंस का। अगर वो कुकर गर्म है, वो गिर गया हमारे ऊपर, तो हम रो देंगे, क्या करेंगे, रो देंगे। तो हॉकिंस कुकर है, वो गिर गया, गिर यानी जहांगीर, और रो देंगे यानी टॉमस रो। समझा नहीं, तो इस तरह लॉजिक होते हैं, तो ये हमें समझाना पड़ेगा, हम लिख के नहीं बता सकते। लेकिन कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन जो होते हैं 1 लेवल के होते हैं। मतलब देखिए मैं कोई नौटंकी नहीं करता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि मतलब सिंपल भी नहीं कराना, हार्ड भी नहीं कराना, मॉडरेट कराना, जो एग्जाम लेवल के क्वेश्चन आपको आए और आपके माइंड में सेट होना। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं। आप जब अगर PYQ सॉल्व करेंगे मेरे जितने हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके काम हो जाएंगे। ये सब बताओ कन्फ्यूजन रहता हमेशा जीवन भर, लेकिन जीवन भर के लिए कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे, लेकिन पढ़ेंगे तभी तो। ठीक, अब देखिए यहाँ प्रयोग मतलब प्रमुख उद्योग कौन है, पीतल है, ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। एक जिला उत्पाद में सैनिटरी फिटिंग है, ठाकुर जी की पोशाक है, श्रृंगार मूर्तिकला, कंठी माला है। देखिए यहाँ अन्य तथ्य में क्या है, अन्य तथ्य में ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी मेगस्थनीज, देखो मैंने बताया ना मेगस्थनीज, इनकी पुस्तक कौन, इनका मथुरा के लिए सूरसेन शब्द का प्रयोग किया है। किसने, मेगस्थनीज ने मथुरा के लिए सूरसेन शब्द का प्रयोग किया है। महाजनपद मथुरा किसकी राजधानी थी, सूरसेन की राजधानी थी। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पंडित दीनदयाल का जन्म कहाँ, 1916 में मथुरा के नगला चंद्रभाव गांव में हुआ था। उसके बाद है यमुना नदी, मथुरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। मथुरा श्री कृष्ण का जन्म स्थान भी है। रामायण में मथुरा को मधुपुर और मधुदानों का नगर
कहा गया है। भारत का पहला हाथी अस्पताल कहाँ है? तो मथुरा में है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जीएस में पूछा जा सकता है। अगला पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देखिए मैंने कहा था ना पशुओं की भी क्या चाहिए? इज्जत। देखिए ये मतलब वो वाला पक्षी वाला तो वहाँ है, ये बरेली में है। ये दूसरा है, दीनदयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय की बात कर रहा है। और गौरक्षा वाला तो ये कहाँ है? मथुरा में स्थित है। ठीक, तो देखिए 2 फैक्ट ये वाले जो हैं ये आपको मतलब वर्ल्ड भारत लेवल में मिल जाएंगे, तो ये जीएस के रूप में हो जाएगा। ठीक, और एक क्वेश्चन ये ऊपर वाला हो जाएगा मेगास्थनीज वाला, ये भी जीएस के रूप में ही है। इसकी पुस्तक इंडिका पूछ लेता है और ये पूछ लेता है किसके दरबार में आया। ये 2 चीज़ें पूछता रहता है, तो याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला कहाँ है? उत्तर प्रदेश का बकरी, देखिए एक और है, पहली बकरी प्रजनन प्रयोगशाला कहाँ है? तो मथुरा में स्थापित है, ये भी याद रखिए। देखिए ये पीडीएफ थोड़ा साफ इस तरह दिखेगी, साफ देखो यहाँ साफ है ना, लेकिन जैसे जैसे जूम करेंगे फट जाएगी। रीज़न ये है कि कोई पीडीएफ बना, भाई सबसे ज़्यादा टाइम मुझे इसी पीडीएफ को लगता है बनाने में, क्योंकि रीज़न ये है ना क्योंकि इसके अलग अलग कलर के होते हैं तो कम मस्त मतलब बन पाता है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आपको दिख रहा होगा साफ। अलीगढ़ देखते हैं अब। अलीगढ़ में अलीगढ़ हो जाएगा, जनसंख्या 36 लाख है, तहसील कितने हैं? 5 हैं, और जो है विकासखंड कितने हैं? तो 13 हैं। प्रमुख उद्योग कौन है? हल्की मशीनरी, ताला उद्योग है। एक जिला उत्पाद में ताले, हार्डवेयर और धातु हस्तशिल्प है। देखिए यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं? तो 1524-25 में इब्राहिम लोदी ने इस शहर का निर्माण मोहम्मदगढ़ रख दिया था, नाम इसका जो है। इसे अलीगढ़ को काल या कोयल के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। 1875 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम रखा गया। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री के नज़र से भी और यूपी के नज़र से भी। अगला है अलीगढ़ देश भर में तालों के शहर के नाम से मशहूर है। अलीगढ़ में ताले पूरे विश्व में निर्यात किए जाते हैं। एटा की बात करते हैं। देखिए एटा क्या है? मुख्यालय क्या है? एटा है। जनसंख्या कितनी? 17 लाख है। तहसील 3 है, विकासखंड 8 है। प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल है पटना पश्चिम बिहार, एटा में है। अतरंजी खेड़ा एटा का है। मारसहारा और जलेसर एटा के। एक जिला उत्पाद में घुंघरू घंटी व पीतल उत्पाद हैं एटा के। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट में क्या है? प्रख्यात इतिहासकार व संगीतकार अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था। इन्हें तूतीय हिंद कहा जाता है, ठीक मतलब कहा गया है। इस शहर की स्थापना पृथ्वीराज के वंशज राजा संग्राम सिंह ने किया था। जनपद के कटिंगरा गांव के टीले पे 5000 पुरानी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, ये याद रखिएगा। कासगंज मुख्यालय कासगंज, जनसंख्या 14 लाख है। तहसील 3 है, विकासखंड 7 है। ठीक, आगे बढ़ते। पर्यटन स्थल कौन से है? तो चामुंडा मंदिर है। कौन है? चामुंडा मंदिर। भगवान वराह मंदिर, जामा मस्जिद, प्रभु पार्क। जिला उत्पाद में जरी जरदोजी है। अन्य तथ्य हम देखते हैं, अन्य फैक्ट यानी तथ्य। तो देखिए एटा जनपद को विभाजित कर 7 अप्रैल 2008 को काशीराम नगर या कासगंज जनपद का निर्माण किया गया। 2012 में काशीराम का नगर का नाम कास जनपद कर दिया गया। यह जिला गंगा और यमुना के द्वाब में स्थित होने के कारण उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध है। अभी हम सारी चीज़ें हम आगे जैसे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे मैप के अकॉर्डिंग, देखेंगे कौन सा गंगा यमुना का द्वाब है, कौन तराई है, कौन बुंदेलखंड का क्षेत्र, ये सारी चीज़ें मैप से देखेंगे। आप टेंशन ना लीजिएगा, बस ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, जो चीज़ें बता रहा हूँ रिकॉल करिए, पढ़िए, क्योंकि यही एग्जाम में आपके सब काम आएंगी। देखिए यहाँ हाथरस, हाथरस की हींग फेमस है, याद रखिए। जिला में हाथरस है, जनसंख्या 15 लाख है। ताला मतलब सॉरी तहसील 4 हैं, विकासखंड 7 है। आप बताइए दोस्तों, मैं इसमें टाइम वेस्ट करूँ तो बेकार है कि नहीं? भाई कभी पूछता है? कभी आप देखे हो अगर एक भी क्वेश्चन ये सारी चीज़ें? तो कभी नहीं पूछता है, लेकिन बताना मेरा फर्ज है क्योंकि बुक में लिखा है। अब आइए यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट है। पर्यटन स्थल में दाऊ जी महाराज मंदिर, भद्रकाली मंदिर। प्रमुख उद्योग में हींग इंपॉर्टेंट है। देसी घी, चीनी, रेडीमेड पदार्थ। देखिए हींग आपको याद रहना चाहिए, बाकी ये सब चीज़ें तो हर जगह मिलेंगी। ठीक, एक जिला उत्पाद में क्या मिला? हींग मिला है, तो हींग याद रखिए। अन्य तथ्य में क्या है? 1997 में अलीगढ़ और मथुरा जिलों के कुछ हिस्सों को मिलाकर भगवान बुद्ध की माता महामाया के नाम पर एक नया जिला महामाया नगर बनाया गया। वर्ष 2012 को तत्कालीन प्रदेश सरकार ने महामाया नगर का नाम बदलकर पुनः हाथरस रख दिया। हाथरस उत्तर प्रदेश के ब्रज परिक्षेत्र में आता है। ब्रज मतलब मथुरा वाला क्षेत्र में आता है। हाथरस 8वीं शताब्दी के राजा इंद्रजीत सिंह द्वारा निर्मित किला जर्जर अवस्था में मौजूद है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रसिद्ध कवि काका हाथरसी इसी जिले से संबंधित है। अगला बरेली मंडल, बरेली जिला, बरेली मतलब मुख्यालय। मतलब जनसंख्या कितनी है? 44 लाख है। तहसील 6 है, विकासखंड 15 है। पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? तो देखते हैं। पर्यटन स्थल व ऐतिहासिक स्थल है। पुराना किला है, शहीद स्मारक है, आला हजरत दरगाह है, पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर है। हस्तशिल्प में कौन है?
फर्नीचर है, जरी जरदोजी इत्यादि है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक जिला एक उत्पाद जरी जरदोजी बांस उत्पाद या स्वर्णकार उद्योग है। अब देखिए अन्य तथ्य इंपॉर्टेंट है। महाजनपद कालीन उत्तर पंचाल राज्य की राजधानी अहिच्छत्र के भग्नावशेष बरेली की आंवला तहसील के रामनगर गांव में मिले हैं। बरेली रामनगर के तट पर बसा नगर है। उसके बाद 1700, देखिए ये बरेली है, बलिया अलग है, बलिया यूपी में है, बरेली ऊपर है, मतलब सॉरी पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या है, बलिया है, बरेली ऊपर है। कन्फ्यूज ना होइएगा, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएं। बरेली रामगंगा के तट पर बसा है। ठीक, उसके बाद देखिए ये तो बलिया जो है गंगा नदी के तट पर है, बरेली रामगंगा है। ठीक, 1974 में बरेली की अवध के शासक ने अपने राज्य में मिला लिया था इसे। उसके बाद 1801 ईस्वी में इसे ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर दिया गया। अगला है बदायूं। जिला का मुख्यालय क्या है, बदायूं है। जनसंख्या 36 लाख है। तहसील 5 है। विकास खंड 15 है। पर्यटन व ऐतिहासिक स्थल है जामा मस्जिद, घंटाघर इंपॉर्टेंट नहीं, जरी जरदोजी याद कर लीजिए बस। अगला अन्य तथ्य में है कि प्रोफेसर गोटी जोन ने एक शिलालेख जो बदायूं में पाया गया के आधार पर बदायूं नगर का नाम बेदामूथ माना है। अगला है महाजनपद कालीन पांचाल क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश के जिलों में बरेली फर्रुखाबाद बदायूं तक माना जाता है। अब्दुल कादिर बदायूनी तथा सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध बदायूं से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बदायूं के संदर्भ में है, याद रखिए। अगला है पीलीभीत। पीलीभीत की बांसुरी फेमस है भैया। देखिए जिला का मुख्यालय पीलीभीत हो जाएगा। जनसंख्या 20 लाख। तहसील 5 हो जाएगी। विकासखंड 7 हो जाएगा। ऐतिहासिक स्थल में गौरी शंकर का मंदिर है, जामा मस्जिद है, राजा वेडुकर टेली है, इलाहाबाद देवल है। देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। पीलीभीत का टाइगर रिजर्व याद रखिए और बांसुरी याद रखिए। यही दो चीज़ें अगर याद है आपके माइंड में तो यहाँ से काम हो जाएगा। अब अन्य तथ्य में हम चलते हैं। जनपद का मुख्य भाग घने जंगलों से ढका है। स्वतंत्रता और देश विभाजन के पश्चात पाकिस्तान से बड़ी संख्या में आए सिखों को भारत सरकार द्वारा पीलीभीत में बसाया गया। पीलीभीत को छोटा पंजाब भी कहते हैं। ये जानकारी मैं भी आज समझ पाया हूँ और जो है आप लोग भी आज ही जान पाए होंगे शायद। देखिए अगला है कि गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत जनपद से होता है। ठीक है, फुलहर झील, पीलीभीत में एक फुलहर झील है, यहीं से उद्गम होता है। अगला है देखिए गोमती नदी के तट पर लखनऊ है, जौनपुर है, सुल्तानपुर है, ये सारे शहर हैं, याद रखिए। ठीक, और पीलीभीत तो है ही है। शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर हो गया मुख्यालय इसका। उसके बाद जनसंख्या 30 लाख है। तहसील 4 हैं और विकासखंड 15 हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट पर्यटन स्थल है शहीद रोशन सिंह स्मारक, शहीद उद्यान, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल स्मारक है, कालीन, उसके बाद करजोगी, यहाँ जरी जरदोजी फेमस है। एक जिला एक उत्पाद के रूप में। अन्य तथ्य क्या है, शाहजहाँपुर की स्थापना दिलेर खां एवं शेर बहादुर खां द्वारा की गई थी। इतिहासकारों के अनुसार मुगल शासक शाहजहाँ के नाम पर इस जिले का नामकरण हुआ। 1813 ईस्वी में ब्रिटिश शासन द्वारा बरेली को विभाजित कर शाहजहाँपुर जिले का गठन किया गया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह तथा अशफाक उल्ला खां जैसे अनेक क्रांतिकारियों की जन्मभूमि शाहजहाँ है। याद रखिए ये तीनों की जन्मभूमि क्या है, शाहजहाँ है। अगला शाहजहाँ जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित बांसखेड़ा में सम्राट हर्षवर्धन का ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुआ है। ये भी जीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया है चित्रकूट। मुख्यालय चित्रकूट है। जनसंख्या लगभग 10 लाख है और जो है तहसील है 4, विकास खंड है 5। प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल है वाल्मीकि आश्रम है, रामघाट है, तुलसी स्मारक है, गणेश बाग है, सबरी प्रताप है। एक जिला उत्पाद में लकड़ी के खिलौने जो है चित्रकूट में फेमस है। अन्य तथ्य में क्या है, विंध्य पर्वत से घिरा है। मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित इस जनपद को भारत के प्राचीनतम तीर्थों में से एक माना जाता है। रामायण के वनवास के दौरान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ 11 वर्ष तक निवास किया था। बांदा जनपद से पृथक कर 1997 में छत्र साहू जी महाराज नाम से नए जनपद की स्थापना की गई। आगे 4 सितंबर 1998 को इस जनपद का नाम बदलकर चित्रकूट कर दिया गया। ठीक दोस्तों, अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया है बांदा। जिला का मुख्यालय क्या है, तो बांदा है। जनसंख्या कितनी है, तो 17 लाख है। तहसील 5 है, विकास खंड 8 है। उसके बाद देखिए किला कौन सा है, तो कालिंजर का किला है। हस्तशिल्प है सजर पत्थर का कार्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। सजर पत्थर शिल्पकला, यहाँ जिला उत्पाद भी मिला है। यह जनपद यमुना की सहायक नदी है। आगे पता नहीं क्या लिखा। हमीरपुर आते हैं। ठीक, बांदा के बाद हमीरपुर। देखिए बांदा, हमीरपुर, महोबा ये सारे आसपास हैं और एक दूसरे से अलग हुए हैं। ठीक, हमीरपुर से अलग हुआ है तब बांदा हमारा। देखिए यहाँ तहसील कितनी है, 4 और विकासखंड कितने हैं, 7 हैं।
पर्यटन स्थल कौन है? सिंह महेश्वर मंदिर है, मेहर मंदिर है, ब्रह्मनंदन और मौदहा बांध। ठीक, मौदहा से मेरा दोस्त आता है। ठीक, मौदहा बांध है यहाँ पे, देखिए नाम से। हस्तशिल्प में है खादी ग्रामोद्योग, जूता फेमस है। ठीक, हमीरपुर का। देखिए हमीरपुर नगर की स्थापना कलचुरी वंश के शासक हमीर देव ने किया था। ये वंश इम्पोर्टेंट है और हमीर देव इम्पोर्टेंट है, उन्हीं के नाम पे हुआ था। यह शहर यमुना और बेतवा नदी के संगम पर स्थित है। हमीरपुर में जो है बेतवा और यमुना नदी के संगम पर, इधर से यमुना नदी जाती है और जो इटावा में, मतलब सॉरी हमीरपुर में, और जो है बेतवा नदी यहीं पे मिल जाती है, तो यही बीच में संगम जो है हमीरपुर मिलेगा। अब देखिए महाभारत काल से यहाँ के राजा शिशुपाल था, जिसका वध वासुदेव कृष्ण ने किया था। यहाँ के कौन थे? शिशुपाल थे। यह क्षेत्र कपास और सुपारी खेती के लिए फेमस है। अब आता है महोबा, हमारा छोटा सा है, जनसंख्या सबसे कम है यूपी में, 8 लाख है। तहसील 3 है, विकासखंड 4 है। पर्यटन स्थल है रहेलिया का सूर्य मंदिर, 24 तीर्थंकर जैन तीर्थंकर की मूर्ति है। कीरत सागर ताल है, विजय सागर है। हस्तशिल्प में गौरा पत्थर है, गौरी हारी है, तो गौरा पत्थर है। बांदा में है सजर पत्थर, यहाँ कौन सा है? गौरा पत्थर। तो देखिए महत्वपूर्ण तथ्य में है महोबा 1831 ईस्वी में चंदेल राजपूत की राजधानी थी। 23वीं शताब्दी के आरंभ में इस पर तुर्की ने अधिकार कर लिया था, तुर्कों ने अधिकार कर लिया था। महोबा त्योहारों का शहर है, महोत्सव नगर है। महोबा जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहाँ गोरख पहाड़ी पर 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। यह क्षेत्र पराक्रमी आल्हा और उदल की कर्मस्थली है। महोबा में पान अनुसंधान, हाँ महोबा का तो पान भूल ही गए बताना, पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र है। महोबा पान की खेती के लिए विख्यात, इसे जीआई टैग भी मिल गया है। तो महोबा में जीआई टैग जैसे पान को मिला, पान महंगा महोबा का खटाक से। जनगणना 2011 के अनुसार महोबा उत्तर प्रदेश की न्यूनतम जनपद वाला है। मैं कल नहीं परसों से चिल्ला रहा हूँ, यही चीज़ बता रहा हूँ। देवी पाटन की बात करते हैं तो गोंडा, ये मंडल की बात कर रहा हूँ, देवी पाटन मंडल। देखिए गोंडा, इसमें कौन सा आता है? गोंडा। जिला कौन सा है? गोंडा है। जिला का मुख्यालय गोंडा है। जनसंख्या कितनी है? देखिए यहाँ से बृजभूषण के जो वो थे बेटे करणभूषण, वो चुनाव जीते हैं, ठीक, बीजेपी की तरफ से। तहसील कितनी है? 4 है। विकास खंड कितने हैं? तो इनकी संख्या 16 है। देखिए यहाँ प्रमुख पर्यटन स्थल कौन है? तिरम, नोरमा व पस्का, छपिया, सकरौरा, पार्वती अर्गा। ये इंपॉर्टेंट, पार्वती अर्गा पश्चिमी बिहार कहाँ है? तो गोंडा में है, ये याद रखिएगा। हस्तशिल्प मिट्टी के बर्तन है, सूत दरी है, चीनी है उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण में दालें हैं। महत्वपूर्ण तत्व में प्राचीन काल में इस क्षेत्र का नाम गोनर्द था, जो अपभ्रंश होकर गोंडा बन गया। ठीक, अपभ्रंश मतलब बिगड़ता हुआ रूप। सरयू घाघरा के तट पर स्थित यह क्षेत्र गोंडा के नाम से प्रसिद्ध है। काकोरी ट्रेन एक्सप्रेस से संबंधित प्रमुख क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई थी। अगला है बहराइच, बाराबंकी से सटा हुआ है बहराइच, जो नेपाल से भी सीमा बनाता है। देखिए जिला कौन सा है? बहराइच है। ठीक, जनसंख्या कितनी है? तो 34 लाख है। तहसील कितनी है? तो 6 हैं। तहसील कितने हैं? 6 हैं। विकास खंडों की बात करें तो 15 हैं। प्रमुख पर्यटन और ऐतिहासिक स्थल सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह है, सुलह देव मंदिर है, कतरनिया घाट है। तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों एग्जाम में पूछे गए हैं अलग अलग, तो तीनों याद रखिए। उसके बाद हस्तशिल्प क्या है? तो कला कलमकारी चित्रकला और चिकन एम्ब्रॉयडरी, ये छोड़ दीजिए। ठीक, जिला उत्पाद में है गेहूँ, डंठल, हस्तशिल्प। वाह। अब देखिए अन्य तत्व में क्या है? तो सरयू तट पर स्थित इस क्षेत्र को प्राचीन काल में गंधर्व क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों देखिए पीडीएफ थोड़ी कम साफ है, इसका रीज़न ये है, रात में पीडीएफ बनाओ तो थोड़ा कम रहता है, दिन में बनाओ तो, लेकिन दिन में मैं रहता नहीं रूम पे, तो इसलिए पीडीएफ बन नहीं पाती है। रात शाम को आता हूँ, पूरा दिन लाइब्रेरी रहता हूँ ना, तो ये सारी समस्याएँ रहती हैं, इसीलिए दिक्कत है। बाकी मतलब कोई दिक्कत आपको पढ़ने में नहीं होगी, ये चीज़ मैं बता दें। देखिए इस तरह का देखेंगे तो आपको मतलब थोड़ा साफ दिखेगा, लेकिन जैसे जूम करेंगे वो फट जाएगी ना पीडीएफ, ये दिक्कत हो जाती है। और जूम नहीं करेंगे तो कमेंट करेंगे आप लोग, तो इसीलिए थोड़ा मतलब आपको सहयोग करना पड़ेगा ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करता हूँ डेली, लेकिन जो है किताब एक तो थोड़ी मुड़ी भी है, तो इससे और थोड़ा लाइटिंग नहीं आ पाती है। बाकी देखो अब वो कंप्यूटर की कितनी बढ़िया पीडीएफ बनती है ना, ये सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। देखिए यहाँ लिखा गाजी सैयद सलार मसूद की दरगाह का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। यहाँ प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह में उर्स मेला, कौन सा? उर्स मेला लगता है। बहराइच भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका और महाराज सुलह देव की गौरव गाथा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, यहाँ मूर्ति भी लगी थी अभी जल्द ही शायद। देखिए बलरामपुर आ गया, ये जो है बलरामपुर है मुख्यालय। तहसील कितनी है? 3 है। जनसंख्या 21 लाख है। विकास खंड 9 है। देखिए देवी पाटन का मंदिर है, बलरामपुर में है।
तुलसीपुर। दुख हरणनाथ मंदिर है। हुरमत शाह का आस्थाना है। हस्तशिल्प में हथकरघा है, लकड़ी का कार्य है। एक जिला उत्पाद में खाद्य प्रसंस्करण या दालें हैं। अब देखिए अन्य तत्व में क्या है, नेपाल से सटा बलरामपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। तुलसीपुर स्थित देवी पाटन मंदिर 51 शक्तिपीठ में शामिल माना जाता है। यहाँ देवी पाटन का प्रसिद्ध मेला लगता है। यहाँ जिला जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, यह जिला जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला है श्रावस्ती, जिला है भिंगा। क्या है, जिला का मुख्यालय भिंगा है। जनसंख्या 11 लाख है। महोबा की 8 लाख थी, इसकी 11 लाख है। और जो है तहसील कितनी है, तो 3 है। विकासखंड 5 है। पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक जेतवन मठ है, इम्पोर्टेंट है। और मोनेस्ट्री बौद्ध विहार है। महामंगोल मंदिर है, महावीर मंदिर है। और कृषि एवं पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है और जनजातीय शिल्प के लिए भी फेमस है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जनगणना 2011 के अनुसार श्रावस्ती जिले में महिला साक्षरता दर 34.8% है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय या उपदेश कहाँ दिए, तो श्रावस्ती में दिए। महाजनपद काल में श्रावस्ती कोसल राज्य की राजधानी थी। बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल श्रावस्ती में। आप बताइए, जहाँ सबसे ज़्यादा रुकेंगे वहीं सबसे ज़्यादा उपदेश देंगे। ठीक, ये दोनों लॉजिक एक साथ कर लीजिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मखली गोसाल का जन्म श्रावस्ती के समीप श्रावण में हुआ था। अब गोरखपुर मंडल की बात करते हैं। गोरखपुर आ गया हमारा। ठीक, अब देखिए गोरखपुर में, अब देखिए जिला मुख्यालय क्या है, तो गोरखपुर है। जनसंख्या कितनी है, तो 44 लाख है। तहसील 7 है। विकासखंड 9 है, विकासखंड 19 है। प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल है गोरखनाथ मंदिर, विनोद वन, रामगढ़ ताल नौका विहार, वीर बहादुर सिंह प्लेनेटोरियम, गीता वाटिका। हस्तशिल्प हथकरघा, टेराकोटा है, जीआई टैग मिला है टेराकोटा को, याद रखिएगा। ठीक, अगला है कि तथ्य में क्या है, तो गोरखपुर का नामकरण नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध संत बाबा गोरक्षनाथ, ये गोरखनाथ पे है। नाथ संप्रदाय से योगी जी भी संबंधित हमारे। ठीक, यह प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर परिसर में 1 महीने तक चलने वाली खिचड़ी मेला। कौन सी खिचड़ी, देखिए खिचड़ी हम किसे खिलाएंगे, गो को खिलाएंगे कि नहीं, गो मतलब माता हमारी, तो खिचड़ी जो है गो माता यानी गाय को खिलाएंगे तो गोरख हो जाएगा। गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल के स्थान पर महाजनपद कोलिये गणराज्य की राजधानी रामग्राम थी। बुद्ध की पत्नी यशोधरा यहाँ की राजकुमारी थी। ठीक, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। रामगढ़ ताल पूछता है कहाँ है, तो गोरखपुर में है। अगला है कि 5 फरवरी 1922 को स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने थानेदार समेत 21 पुलिसकर्मियों को थाने में बंद कर आग लगा दी थी। गीता प्रेस की स्थापना हुई 29 अप्रैल 1923 में जयदयाल गोयनका, घनश्याम दास जालान और हनुमान प्रसाद पोद्दार द्वारा की गई। गोरखपुर स्थित गीता प्रेस बेहद सस्ते मूल्य पर सनातन धर्म से जुड़ी पुस्तक, देखिए यहाँ से पुस्तकें मिलती हैं। जितनी भी कल्याण नामक पत्रिका जो है गीता प्रेस गोरखनाथ से प्रकाशित होती है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी अवार्ड भी इसे प्राप्त हुआ था। और देखिए एक चीज़ और है, जितने भी आप देखेंगे रामायण महाभारत ये सारी चीज़ें यहीं से प्रकाशित होती हैं। ठीक, सस्ते रेट में मिलती भी है। जैसे आप संगम उंगम में जाएंगे तो फ्री भी आपको मिल जाएगी, जब मेला लगता है तब, ऐसे नहीं मिल जाएगी। ठीक, देखिए प्रसिद्ध शायर फिराक गोरखपुरी का जन्म गोरखपुर के बनावार पार ग्राम में हुआ था। कायस्थ परिवार में जन्मे फिराक गोरखपुरी का मूल लखपत सहाय था। स्वतंत्रता संघर्ष के समय गोरखपुर से स्वदेश नाम क्रांतिकारी पत्र का प्रकाशन होता था, जिसके संपादक थे दशरथ प्रसाद द्विवेदी थे। अगला प्रसिद्ध कथाकार मुंशी प्रेमचंद के दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद ने गोरखपुर में रहकर लंबे समय तक अध्ययन कार्य किया। यही उन्होंने ईदगाह, कफन, पूस की रात, बड़े भाई साहब जैसी कहानियाँ और गोदान उपन्यास की रचना की। गोरखपुर के कौड़ी राम के क्षेत्र में भारत का प्राचीनतम अभिलेख सागौरा प्राप्त हुआ है। इस लेख पर कौन सी लिपि है सागौरा की, तो ब्राह्मी लिपि है। कहाँ से प्राप्त हुआ, गोरखपुर से। अगला देवरिया, मुख्यालय देवरिया है। जनसंख्या 31 लाख है और तहसील कितनी है, तो 5 है। ठीक, आगे बढ़ते देखते हैं। अब ज़्यादा नहीं बचे हैं दोस्तों, लेकिन अब इम्पोर्टेंट है तो देखना पड़ेगा ना, अब छोड़ तो सकते नहीं। संख्या कितनी है, विकासखंड 16। पर्यटन स्थल में कौन है, दुग्धेश्वरनाथ मंदिर है, देवराहा बाबा मंदिर है, हदवा भवानी मंदिर है, बरहज है। सजावटी उत्पाद के लिए फेमस है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में कौन से हैं, कुछ विद्वानों के अनुसार देवरिया का नामकरण देवारण्य अथवा देवपुरिया से संबंधित है। बाबा राघव दास ने देवरिया में सत्याग्रह और नमक आंदोलन का नेतृत्व किया था। देवरिया के बरहज नामक स्थान से राम प्रसाद बिस्मिल की समाधि स्थित है। इसका निर्माण बाबा राघव दास ने कराया था।
अगला है महाराजगंज। महाराजगंज मुख्यालय हो जाएगा, जनसंख्या 26 लाख हो जाएगी, तहसील 4 है, विकासखंड 12 है। ऐतिहासिक में है इटावा की पंचमुखी शिव मंदिर, लेहड़ा देव मंदिर, सुहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य फर्नीचर के लिए फेमस है। महान तथ्य देखते हैं, गौतम बुद्ध का ननिहाल वर्तमान महाराजगंज जनपद में नेपाल की सीमा पर स्थित देवदाह या ठंडी बारा में था। प्रदेश के प्रथम जटायु संरक्षण मोस्ट इंपोर्टेंट है, महाराजगंज के फरेंदा में की गई इसकी स्थापना। गिद्ध संरक्षण, ठीक। प्राचीन काल में महाराजगंज को कारापाथ नाम से जाना जाता था, यह कौशल राज्य के अधीन था। उसके बाद अगला क्या दिया हुआ है कि मुगल कालीन प्रसिद्ध इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईन अकबरी में महाराजगंज क्षेत्र के विनायकपुर और तिलपुर के महल का उल्लेख किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कुशीनगर पडरौना मुख्यालय याद रखिए, पडरौना है, मिलान के लिए आता है। उसके जनसंख्या है 35 लाख है, तहसील कितनी है तो 6 है, विकासखंड कितने हैं 15 है। पर्यटक स्थल में कौन कौन से हैं तो देखिए, कुशीनगर है, बुद्ध की निर्वाण स्थली है, फाजिल नगर है, राजकीय बौद्ध संग्रहालय है। हस्तशिल्प में फर्नीचर है, आयल स्पेशल है, हथकरघा है। जिला उत्पाद में केले के रेशे के बने उत्पाद हैं, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। आगे बढ़ते, अगला है वर्तमान कुशीनगर महाजनपद काल में मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ठीक। कुशीनारा थी, कुशनारा या कुशीनारा पौराणिक मान्यता के अनुसार इसे प्रभु राम के पुत्र कुश ने बसाया था। कुशीनगर या कुशनारा में हिरण्यवती नदी के तट पर गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, इसलिए इसे महापरिनिर्वाण स्थली के रूप में गौतम बुद्ध का महान तीर्थ माना जाता है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके अस्थि अवशेष कुशीनगर में महास्तूप का निर्माण कराया गया था। इस स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में कराया गया। 1876 के एक उत्खनन में ACL कार्लाइल ने की थी। इस उत्खनन में बुद्ध की 6.10 मीटर लंबी लेटी हुई प्रतिमा प्राप्त हुई है। अगला दिया, होड़ों के आक्रमण के साक्ष्य कुशीनगर से मिले हैं। अब वाराणसी मंडल है हमारा, देखते हैं। वाराणसी जिला क्या है, वाराणसी है, जनसंख्या है मतलब जो है 36 लाख, तहसील 3, विकासखंड 8 है। अब देखते हैं यहाँ गंगा में 84 घाट या 80 घाट है, मणिकर्णिका घाट है, काशी विश्वनाथ मंदिर है, मार्कंडेय तुलसी मानस मंदिर है, रामनगर किला है, संकट मोचन मंदिर है। बनारसी साड़ी सबसे फेमस है, लकड़ी के खिलौने और काला पंखा। उसके बाद है औद्योगिक इकाइयाँ हैं, डीजल रेल इंजन कारखाना है, कहाँ, बनारस में। हाँ, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है। एक जिला उत्पाद में बनारसी सिल्क साड़ी है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में है वाराणसी जनपद गंगा नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार वाराणसी का उद्गम वरुणा और असी नदियों से हुआ है, दोनों मिलेंगे तो बनाएगा वाराणसी। अगला है गौतम मतलब बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक सियोकी में वाराणसी को सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। बेचियों में वाराणसी मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ, वाराणसी में है। गाजीपुर आ जाता है, जनसंख्या कितनी है तो है 36 लाख, तहसील 7 है, विकासखंड 16 है, ठीक। उसके बाद अब देखते हैं ऊपर और चलते हैं, गाजीपुर के बारे में देखते हैं। पर्यटन स्थल कौन है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की मकबरा है। इसने क्या सिविल सेवा या पुलिस का जन्मदाता किसे कहते हैं तो कॉर्नवालिस को कहते हैं। इसकी मकबरा कहाँ है तो गाजीपुर में बना हुआ है। इसने कौन सी व्यवस्था लागू की तो 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। कौन सी, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, ठीक। मैकेंजी ने महालवाड़ी, रीड एंड हेक्टर मुनरो ने कौन सी की तो रैयतवाड़ी की। ये सारी चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं, 5 ही मिनट में सब कुछ याद करा था ट्रिक से। औद्योगिक नगर देखिए, कॉर्नवालिस का मकबरा, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख गाजीपुर से मिला है, जलालाबाग का किला भी वहीं से। औद्योगिक इकाइयाँ हैं, अफीम फैक्ट्री है, डिस्टिलरी है, राइस मिलें हैं, बहादुरगंज है, कताई मिल है। एक जिला उत्पाद में जूट वाल हैगिंग है। अगला है कि अन्य महत्वपूर्ण तत्व में है गाजीपुर जनपद गंगा नदी के तट पर स्थित है। गाजीपुर की स्थापना 1330 में दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के शासन सैयद मसूद गाजी द्वारा की गई थी। गाजीपुर का प्राचीन नाम है गाधीपुरी। उसके बाद देखिए, प्राचीन काल में इसे छोटी काशी या लहुरी काशी के नाम से भी जाना जाता है। गाजीपुर गुलाब जल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, ठीक, गुलाब जल के लिए प्रसिद्ध है। अंग्रेजों द्वारा विश्व के सबसे बड़े अफीम कारखाने की स्थापना 1820 में गाजीपुर में की गई थी। गोमती नदी का जल गंगा में विलय गाजीपुर में होता है। गोमती नदी का गंगा में विलय गाजीपुर में, यानी गाजीपुर में गोमती नदी आके मिलती है गंगा से। अगला है जौनपुर। जौनपुर मुख्यालय जौनपुर, जनसंख्या है लगभग 45 लाख है, तहसील कितनी है 6 है, विकासखंड है 21। प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल है, शाही किला है, शाही पुल है, अटाला मस्जिद है, लाल दरवाजा है, झांकरी मस्जिद है, इंपॉर्टेंट है झांकरी मस्जिद, ठीक। अटाला मस्जिद, झांकरी मस्जिद इंपॉर्टेंट है।
अगला कृषि कालीन के लिए है, ऊनी कालीन के लिए फेमस है। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां की स्मृति में कराया था। और जनपद जौनपुर गोमती नदी के तट पर है, ये चीज़ हम बता चुके हैं। जौनपुर में स्थित अटाला मस्जिद का निर्माण कार्य फिरोज शाह तुगलक ने 1393 में आरंभ किया था। इसे 1408 में इब्राहिम शाह ने पूर्ण कराया। चंदौली आता है, तो चंदौली जिला मुख्यालय चंदौली है। संख्या कितनी है, तो 19 है, मतलब सॉरी जनसंख्या कितनी है, तो 19 लाख है, 19.5 मान लीजिए, लगभग की मैं हमेशा बात करता हूँ। और जो है तहसील कितनी है, तो 5 है। विकास खंड तो 9 है। पर्यटन स्थल प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल है, नौगढ़ के जंगल हैं। चंद्रप्रभा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य चंदौली में है। जरी जरूरी तथा काला नमक के लिए फेमस है। ठीक, और उसके बाद देखिए चंदौली की स्थापना कब होती है, तो 1997 में वाराणसी को विभाजित कर होती है। चंदौली को चावल का कटोरा कहते हैं। कर्मनाशा नदी चंदौली को बिहार के राज्य से विभाजित कर देती है। अब प्रयागराज मंडल, शायद ये हमारा लास्ट मंडल है, इसके बाद हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन देख लेते हैं आगे जो भी होगा। प्रयागराज का मुख्यालय प्रयागराज, जनसंख्या लगभग 60 लाख है। तहसील 8 है, विकासखंड 13 है। पर्यटन स्थल ऐतिहासिक कौन है, प्रयागराज संग्रहालय है, खुसरो बाग है, आनंद भवन है, प्रयागराज विश्वविद्यालय है, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है। ठीक, सब जगह मैं भी घूमा हूँ यहाँ पे। और देखिए प्रमुख उद्योग हैं, प्रमुख उद्योग है कांच है, सीमेंट है, फूड प्रोसेसिंग है, मूंज उत्पाद है, आदि है। एक जिला उत्पाद में मूंज उत्पाद है। ठीक, अमेठी में भी मूंज होता है। प्रयागराज जनसंख्या के दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है, कई बार बताया। प्रयागराज ज़्यादा है, महोबा कम है। गंगा यमुना सरस्वती के संगम त्रिवेणी में स्थित प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद था। मुगल सम्राट अकबर ने वर्ष 1574 ईस्वी में इसका नाम इलाहाबाद रखा था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में यहाँ पर विद्रोहियों का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया था। उसके बाद प्रयागराज में आयोजित होने वाले कुंभ मेला को वर्ष 2017 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में घोषित किया गया और 2025 में कुंभ मेला लगेगा। ठीक, आप लोग जाइएगा। फतेहपुर है, फतेहपुर जिला मुख्यालय फतेहपुर है। जनसंख्या कितनी है, तो 26 लाख है। तहसील 3 है, विकासखंड 13 है। पर्यटन व ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से हैं, तो बावनी इमली है, ओम घाट है, आदमपुर घाट है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं इसमें ज़्यादा। प्रमुख है चमड़ा, हस्तशिल्प, रेडीमेड है। एक जिला उत्पाद में चादरें, बेडशीट या लोहे का निर्माण होता है। अन्य तथ्य क्या है, जनपद फतेहपुर की स्थापना कानपुर और प्रयागराज के कुछ क्षेत्र को सम्मिलित करके की गई थी। ठीक, अभी दोस्तों ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, लेकिन ये हम कंप्लीट कर लेंगे आज, कोई दिक्कत नहीं। फतेहपुर गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है। महाजनपद फतेहपुर को वत्स महाजनपद का महत्वपूर्ण भाग मानते हैं। प्रतापगढ़ देखिए, उसके बाद जनसंख्या कितनी है, 32 लाख है। तहसील 5 है, विकासखंड 17 है। पर्यटन ऐतिहासिक स्थल है, शनिदेव मंदिर है, घुमेश्वर नाथ धाम है, बेला देवी है। अचार, मुरब्बा उद्योग है, फल संरक्षण उद्योग है, रबर इंडस्ट्री, आंवला उत्पाद के लिए फेमस है, इतना याद रखना बस। अन्य तथ्य क्या है, प्रतापगढ़ का नामकरण राजा प्रताप सिंह के नाम पर पड़ा। यह युग समाधियाँ भी प्राप्त हुई हैं जिसमें स्त्री और पुरुषों को एक साथ दफनाया जाता है। आदमगढ़, महदहा, दमदमा, ये सारे कहाँ के स्थान हैं, तो प्रतापगढ़ के हैं। प्रतापगढ़ में आंवला उत्पाद में अनेक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थित हैं, जैसे मुरब्बा, अचार, जूस आदि। कौशाम्बी आते हैं, मुख्यालय मंजनपुर है, इंपॉर्टेंट है मंजनपुर। लगभग 16 लाख जनसंख्या है। तहसील कितनी है, 3 है, विकासखंड 8 है। पर्यटन स्थल में कौन है, महाराज उदयन के किले के अवशेष हैं, दुर्गा देवी मंदिर है, दिगंबर जैन मंदिर है, शीतला माता मंदिर है। प्रमुख उद्योग है बालू खनन, कोल्ड स्टोरेज, ईंट भट्ठा, खाद्य संस्करण, केला है। केला होता है कौशाम्बी में भी होता है और कुशीनगर में भी होता है। अन्य महत्वपूर्ण है, कौशाम्बी की स्थापना 1997 को तत्कालीन इलाहाबाद को विभाजित कर किया गया था। महाजनपद में कौशाम्बी वत्सराज की राजधानी थी। कौशाम्बी बौद्ध और जैन दोनों के लिए फेमस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये चीज़ पूछा गया। आते हैं झांसी मंडल में, जिला मुख्यालय क्या है, झांसी है, जनसंख्या लगभग 20 लाख, तहसील 5 है। ठीक, उसके बाद विकास खंड है 8 है। प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल है, झांसी का किला है, राजकीय संग्रहालय, बरुआ सागर झील है। प्रमुख उद्योग है आयुर्वेदिक है, सीमेंट, पेट्रोलियम उद्योग आदि है। एक जिला उत्पाद में सॉफ्ट टॉयज है। अब देखिए इसमें जो है अन्य तत्व में क्या है, 1853 में डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के माध्यम से झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन कर लिया। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य झांसी को प्राप्त करने हेतु अंग्रेजों से बहादुरी पूर्व संघर्ष किया और 18 जून 1858 ईस्वी को शहीद हो गई। राष्ट्रीय चारा अनुसंधान, मैंने कहा था अगर चारा खाओगे तो होगी खांसी, खांसी से होगी झांसी, तो झांसी हो जाएगा। जालौन का मुख्यालय उरई है। इस तरह के आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, और तहसील कितनी है, तो 15 है, जनसंख्या है लगभग 17 लाख, विकासखंड है 9।
पर्यटन स्थल है 84 गुंबद, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लंका मीनार है, ब्यास मंदिर है, जगम्मनपुर किला है, रामपुर का किला है। उद्योग है साबुन है, हस्त निर्मित पेपर निर्माण उद्योग है, एक जिला उत्पाद में हस्त निर्मित कागज कला है। अन्य तत्व में है जनपद जालौन से पचनदा नामक स्थान पर 5 नदियों का संगम है। जनपद जालौन 3 नदियों यमुना, बेतवा और पहुँच से घिरा हुआ है। अब आते हैं ललितपुर। ललितपुर मुख्यालय क्या है? ललितपुर है, जनसंख्या 12 लाख है, तहसील 5 है, विकासखंड 6 हैं। यहाँ देखिए ललितपुर का दशावतार मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1000 बार एग्जाम में पूछा गया और पूछा जाएगा। देवगढ़ का याद रखना, ललितपुर का है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। राजघाट है, माता टीला बांध है, कहाँ है? तो ललितपुर में है। कौन सी नदी है? बेतवा नदी पर है। देखिए बेटवा अगर जो परीक्षा देगा तो बेतवा नदी पर, परीक्षा बांध कहाँ है? बेतवा नदी पर। बेटवा परीक्षा देगा तो उसका राज होगा राजघाट, फिर माता टीला यानी माता की टीला बनवा। ये सारी चीज़ें हैं, आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। और मैंने आपको बांध तो सारे याद भी कराए रिलेट करके, जितने हैं भारत के सारे। प्रमुख उद्योग है जूता, चमड़ा, रेडीगन गारमेंट्स हैं। एक जिला उत्पाद में जरी, रेशम, साड़ी और खाद्य प्रसंस्करण, स्कूल, पोशाक, ये सारी चीज़ें जो है आती हैं। ठीक, देखते दोस्तों, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है, बहुत है जैसे लग रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम ख़त्म कर देंगे अभी। देखिए वर्ष 1974 में झांसी को विभाजित कर ललितपुर बनाया था। उसके बाद एकमात्र यूरेनियम है जहां ललितपुर, एकमात्र जिला है यूपी का जहां यूरेनियम मिलता है, कौन सा है? ललितपुर है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ललितपुर में है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा। ठीक, ललितपुर मध्य प्रदेश के 3 ओर से घिरा हुआ है। बताएं मिर्ज़ापुर मंडल, अब हमको लगता है यही लास्ट है क्या? देखिए मुख्यालय क्या है? मिर्ज़ापुर है, जनसंख्या 34 लाख, तहसील 4 है, विकासखंड 12 है। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि विंध्याचल मंदिर कहाँ है? यहाँ मिर्ज़ापुर। चुनार का किला है, पिपरी बांध है, टांडा वाटरफॉल है। प्रमुख उद्योग है सीमेंट है, स्लेब है, बर्तन उद्योग है। एक जिला उत्पाद में कालीन है, पीतल उद्योग है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है जनपद मिर्ज़ापुर में विंध्याचल धाम देश के प्रमुख धार्मिक स्थानों में से एक है। यहाँ विंध्याचल देवी के साथ साथ अष्टभुजी व काली कोह का मंदिर भी स्थित है। भदोही, इसका मुख्यालय क्या है? ज्ञानपुर है। अब जनपद कितना है, मतलब जनसंख्या 15 लाख है, तहसील कितने हैं? 3 है, और विकासखंड कितना है? 6 है, मतलब विकासखंड की संख्या कितनी? 6 है। सीतामढ़ी, भदोही में मैंने बताया था, मैं सीतामढ़ी गया था तो वहाँ बहुत मतलब अच्छा लगता है, गंगा नदी के तट पर है। तो सीतामढ़ी है, सेमराधनाथ, भोल, शंकर देवी है, चकवा महादेव, महावीर मंदिर आदि है। प्रमुख उद्योग कालीन है। भदोही किसके लिए? कालीन या कारपेट या दरी के लिए फेमस है, याद रखिए बस। अब देखिए भदोही की स्थापना हुई थी 1994 को बनारस को विभाजित कर उत्तर प्रदेश के 65वें जनपद के रूप में की गई थी। जनपद भदोही प्रयागराज वाराणसी के मध्य स्थित है। इस जनपद की सीमाएं प्रयागराज, जौनपुर, वाराणसी और मिर्ज़ापुर में को स्पर्श करती है। भदोही कालीन उद्योग के लिए जाना जाता है, इसे कारपेट सिटी भी कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भदोही वर्ष 2001 में भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय द्वारा भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई थी जनपद भदोही में। अगला सोनभद्र, इसका मुख्यालय है रॉबर्ट्सगंज, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। जनसंख्या है 18 लाख है, तहसील कितने हैं? तो 4 है, विकासखंड 10 है, एक जिला उत्पाद में कौन सा है? कालीन है। अब देखिए सोनभद्र जनपद में पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण के पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। सोनभद्र जनपद की सीमा 4 निकटवर्ती राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार को लगती है। अगला सोनभद्र को भारत की ऊर्जा राजधानी या पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई बिजली संयंत्र स्थापित हैं। यह एक औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ प्रमुख रूप से बॉक्साइट, चूना पत्थर, कोयला, सोना जैसे खनिज प्राप्त होते हैं। अगला आजमगढ़ मंडल है। आजमगढ़ मंडल मुख्यालय आजमगढ़ है, 46 लाख जनसंख्या है, 8 तहसील हैं और 12 विकासखंड हैं। यहाँ प्रमुख स्थल है हथिया दह, कंपनी बाग, भंवरनाथ मंदिर, दुर्वासा आश्रम है, देवल आश्रम है, दत्तात्रेय आश्रम है। हस्तशिल्प में काली मिट्टी के बर्तन है, रेशम बनारसी साड़ी है। प्रमुख उद्योग में है चीनी रोलिंग, बर्फ, रेशमी बनारसी साड़ी है, जनरल इंजीनियरिंग है। अगला दिया है एक जिला उत्पाद में काली मिट्टी के बर्तन है, एक जिला एक उत्पाद में। अन्य तथ्य क्या है? आजमगढ़ को ऋषि दुर्वासा की भूमि कहा जाता है। मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में 1665 में जमींदार शाह आजम शाह और उनके 2 पुत्र आजम और आजमत द्वारा आजमगढ़ नगर बसाया गया था। ठीक, अब ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन हम ख़त्म करके दम मिलेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ मऊ आ जाता है, मऊ हो जाएगा। मुख्यालय जनसंख्या 22 लाख है, तहसील 4 है, विकासखंड 9 है। पर्यटन स्थल वन देवी बालेश्वरी है, कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है। ठीक, अगला दिया है तमसा नदी। देखिए टोंस नदी है, तमसा नदी के निकट मऊ एक औद्योग प्रधान क्षेत्र है। मऊ को पहले मऊनाथ भंजन के नाम से जाना जाता था। मऊ के मधुवन से सम्राट हर्षवर्धन का महत्वपूर्ण अभिलेख प्राप्त हुआ है।
मऊ के वर्तमान स्वरूप की नींव मुगल शासनकाल में बादशाह शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने 1629 में रखी थी। एक जनपद के रूप में मऊ की स्थापना 1988 में की गई। इसे पूर्व में आजमगढ़ जनपद का भाग था। मऊ जिला कपड़ा उत्पाद व परिधान निर्माण उद्योग के लिए फेमस है। बलिया, मैंने बताया था बलिया जो है लास्ट में है, तो बलिया जनसंख्या 32 लाख है। तहसील, अब बलिया अभी मूवी बनी है फुलेरा, तो कहाँ है बलिया में? पंचायत 3 मूवी नहीं, सॉरी वेब सीरीज कहाँ की है? बलिया में है। ठीक, विकास खंड कितना है? 17 है। प्रमुख पर्यटन ऐतिहासिक स्थल है ददरी मेला, भृग मंदिर, देवी कुली धाम है, शहीद स्मारक है, परसर मुनि आश्रम है। प्रमुख उद्योग है चीनी है, रोलिंग, बर्फ और रेशमी साड़ी और चावल मिल। एक जिला एक उत्पाद बिंदी उत्पाद है। ठीक, अगला दिया है महाजनपद काल में बलिया कौशल राज्य के अधीन था। किंवदंती के अनुसार महर्षि वाल्मीकि की जन्मस्थली होने के कारण यह क्षेत्र बलिया कहलाया। स्वतंत्रता संग्राम 1857 में प्रवर्तक या प्रथम शहीद मंगल पांडे का जन्म बलिया के नगवा गांव में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय चित्तू पांडे ने 10 अगस्त 1942 को बलिया में अपनी अस्थायी सरकार स्थापित की थी। अगला क्या दिया हुआ है कि यह जिला उत्तर में घाघरा नदी और दक्षिण में छोटी सरयू और गंगा नदी से घिरा है। प्रदेश सबसे पूर्वी स्थान कौन सा है? बलिया। बस्ती मंडल है जो है, इसका मुख्यालय बस्ती है। जनसंख्या है 24 लाख। तहसील है 6। ये पर्यटन स्थल है छावनी बाजार है, मसौड़ा है, अमोड़ा है, भद्रनाथ देव। इससे कोई मतलब नहीं, कभी नहीं पूछता है। उत्पाद देखिए गन्ना है, मतलब उद्योग। काष्ठ कला एक जिला उत्पाद। अन्य महत्वपूर्ण तथा प्राचीन काल में बस्ती के आसपास का क्षेत्र कौशल राज्य का हिस्सा था। प्राचीन काल में इस क्षेत्र में महर्षि वशिष्ठ का आश्रम था, जिसके कारण इस क्षेत्र को वशिष्ठी कहा गया। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में बस्ती अवध सूबे के हिस्सा था। सिद्धार्थनगर इस नौगढ़ है। ठीक, जैसे जालौन उरई हो जाएगा मुख्यालय, वैसे ही सिद्धार्थनगर का नौगढ़ है। नेपाल से सीमा बनाता है। जनसंख्या 25 लाख है। तहसील 5 है। विकासखंड 14 है। पर्यटन स्थल ऐतिहासिक स्थल पिपरवा स्तूप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पलटा देवी या कपिल वस्तु, मजार शाह अब्दुल रसूद या मीरा बाबा। एक जिला के उत्पाद में काला नमक चावल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीआई टैग भी मिला है काला नमक चावल, और काला महोत्सव भी यही होता है काला नमक चावल। अब देखिए जिले का इतिहास बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ा है। इस जनपद का नामकरण गौतम बुद्ध के बालावस्था सिद्धार्थ के नाम पर हुआ है, सिद्धार्थनगर। शाक्य गणराज्य के अवशेष तथा उनके बौद्ध विहार के खंडहर के बीच पिपरहवा में मौजूद है। सिद्धार्थनगर में बुद्ध के राज्य महल के अवशेष हैं, जिन्हें पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब देखिए संत कबीर नगर खलीलाबाद हो जाएगा मुख्यालय। 17 लाख जनसंख्या है। 3 है। विकासखंड 9 है। ठीक, कंप्लीट हुआ कि नहीं भैया? अरे यार कितना है, देखते हैं। ठीक, अब देखिए मुख्यालय है। अब सहारनपुर आ गया यहाँ, सभी 1 मिनट ऊपर है भाई। पर्यटन स्थल कौन है? तामा बखीरा झील है, कबीर निर्वाण स्त्री मगहर है। प्रमुख उद्योग है काटन टेक्सटाइल, पाटरी एवं पीतल बर्तन है। उद्योग है पेपर मिल या रिफाइंड तेल है। एक जिला उत्पाद में पीतल के बर्तन है। अगला है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में कौन है? 1997 में महान समाज सुधारक संत कबीर के नाम पर इस जनपद का नाम पड़ा, संत कबीर नगर। यहाँ मगहर में संत कबीर की निर्वाध स्थली या उत्कृष्ट हौजरी उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। सहारण मंडल है। सहारण मुख्यालय हो जाएगा सहारनपुर। जनसंख्या 34 लाख। तहसील 5 है। विकासखंड 11 है। हस्तशिल्प क्या है? तो काष्ठ कला है, कागज है, लुगदी उद्योग है। एक जिला उत्पाद में लकड़ी की नक्काशी है। अन्य महत्वपूर्ण तत्व में पौराणिक मान्यता है शाकंभरी देवी के मंदिर यहाँ स्थित मौजूद जनपद में सहारनपुर पड़ा है। शाकंभरी देवी का मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखिए, बाकी भूल जाइए। सहारनपुर का नामकरण राजा शाह रणवीर के नाम पर हुआ था। इसकी स्थापना 1340 में हुई थी। यह गंगा यमुना के पवित्र नदियों के बीच फैले द्वाब में इस क्षेत्र में बसा है। सहारनपुर कृषि उत्पादों गंगा, गेहूँ, चावल, कपास आदि में प्रमुख क्षेत्र है। यह क्षेत्र काष्ठ कला के लिए फेमस है, लकड़ी के लिए फेमस है, मैंने बताया था। ताम्र कांस्य संस्कृत के साथ सहारनपुर से मिले हैं। अगला है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर मुख्यालय हो जाएगा। जनसंख्या 38 लाख लगभग। तहसील 4 है और विकासखंड 9 है। ऐतिहासिक स्थल या मुख्य पर्यटन देख लेते हैं। नेहरू पार्क है, शुक्रताल की नक्षत्र वाटिका है, श्री पंचमुखी महादेव मंदिर है। प्रमुख है रोलिंग है, उद्योग के लिए चीनी है, स्टील है, कागज है और गुड़ यहाँ का फेमस है। ठीक, एक जिला उत्पाद में गुड़ मिला। मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है। मुगल बादशाह शाहजहां के जागीरदार सरदार सैयद मुजफ्फर खां के उसके बेटे सरवट ग्राम के पास वर्ष 1633 ईस्वी में मुजफ्फरनगर शहर की स्थापना की थी। प्रदेश का सबसे बड़ा अनाज उत्पादक जनपद कौन है? मुजफ्फरनगर है। चीनी और गुड़ उत्पादन यहाँ पर महत्वपूर्ण उद्योग है। मुजफ्फरनगर की
उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कृषि जीडीपी है। इसे प्रमुख रूप से कृषि प्रधान जिला भी माना जाता है, याद रखिए। इसे भारत का चीनी बाउल भी कहा जाता है। शामली आ जाता है, मुख्यालय शामली है, जनसंख्या 13 लाख है, तहसील 3 है, विकासखंड 5 है। प्रमुख पर्यटन में ऐतिहासिक स्थल है, पीर बिडौली है, कर्ण तालाब है, हनुमान मंदिर है, गुरुद्वारा, जैन मंदिर है। जिला उत्पाद में लौह कला हो जाएगा। ठीक, अब शायद ये चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ है, पहली बार ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। भगवान बाबा बहुत था। ठीक, थोड़ा बचा, आप चलो देख लेते, यही है, बस इतना है। शामली दिल्ली सहारनपुर राजमार्ग पर अवस्थित है। स्वतंत्रता संग्राम 1857 में क्रांतिकारी मोहन सिंह और सैयद पठान के अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया था। शामली में निर्मित होने वाले रिम और एक्सल की मांग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अधिक है। शामली की भूमि बहुत उपजाऊ है, इस स्थान को समृद्ध और विकसित बनाती है। दोस्तों आज पीडीएफ थोड़ा कम साफ थी, इसका रीज़न ये था, शाम को बनाता हूँ, चलो कोशिश करूँगा दिन में बनाऊँ। दूर से आप पढ़ेंगे थोड़ा तो समझ में आएगा, पास में बहुत करेंगे तो फट जाएगा ना, ये चीज़ है। अब बाकी हमारा ये टॉपिक अब कंप्लीट हो, कल से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और राजनीतिक देखिए, यहाँ मैप देखिए कितना गजब बना है, ये मैप है। उसके बाद देखिए ये वाली चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं कैसे बताऊँगा आगे। और कल तो क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक, ये पीडीएफ पूरी पढ़ाने के बाद क्वेश्चन कराऊंगा और कल 2 टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा। तो आप पढ़ते रहिए। देखिए आज बहुत हो गया है क्योंकि इतना फैक्ट था, आज हम उससे छुटकारा पा चुके हैं। अब कल से हम मतलब 2-2 चैप्टर चलेंगे लेकर, तो 10 वीडियो हम कोशिश करेंगे तो 10 वीडियो में पूरी बुक कंप्लीट हो जाए आपकी, मतलब 10 घंटे में। तो टेंशन ना लेना, पढ़ते रहना और लोगों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक, प्लीज़, और पूरी वीडियो देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।